हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माई गर्ल के एपिसोड 5। एपिसोड 4 में हमने देखा था कि फ्रीन गुस्से में रोजी को डांटती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब आगे इसके बाद रोजी और उसके दोस्त वहां से चले गए और इधर बैकी फ्रीन को काम करने के लिए उसकी बैक को रब कर रही थी, क्योंकि बैकी ने देखा था कि फ्रीन के हाथों की गुस्से में पंच बना हुआ था, जिससे वह किसी को पंच करना चाहती थी। बट बैकी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इसके बाद बैकी नाम और कैट को पानी लाने के लिए कहती है और इधर यह सुनकर वे दोनों पानी लेने चले गए। इन सब के बाद क्लास शांत थी और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद कैट और नाम पानी के साथ ग्रीन टी भी लेकर आए और उसे लाकर फ्रीन को दे दिया और उसे काम करने के लिए उसकी बैक को रब करते रहे। जब थोड़ी देर बाद फ्रीन नॉर्मल हुई तो बैकी ने कैट और नाम को फ्रीन की केयर करने दी और बैकी अपनी बुक को ढूंढ रही थी जो फ्रीन ने रोजी पर फेंकी थी। थोड़ी देर बाद बैकी को वो बुक मिल गई और वह हैप्पी थी, क्योंकि बुक फटी या खराब नहीं हुई थी। और एक रीज़न ये भी था कि बैकी ने अभी तक इस बुक को पूरा नहीं पढ़ा था। इसके बाद बैकी फ्रीन की तरफ जाती है और फ्रीन भी बैकी की तरफ देखती है। इसके बाद फ्रीन नीचे बुक की तरफ देखती है जिसे बैकी ने हक किया हुआ था। ये देखकर फ्रीन कहती है आई एम सॉरी। इधर फ्रीन की बात सुनकर बैकी पूछती है किस लिए, और फ्रीन के पास बैठ जाती है। इधर बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है तुम्हें रोजी के साथ फिर से प्रॉब्लम में डालने के लिए। फ्रीन ने इतना कहा और नीचे की तरफ देखने लगी। इधर फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है आप सॉरी क्यों फील कर रही हैं, और ये ठीक है, मुझे पता है कि मैं आपके साथ सेफ रहूंगी। बैकी की बात सुनकर फ्रीन उसकी तरफ देखती है। ये देखकर बैकी कहती है क्या ऐसा नहीं है। इतना सुनकर फ्रीन बुक को देखते हुए कहती है आपकी बुक जो टेबल पर रखी थी। ये सुनकर बैकी कहती है हाँ, क्या हुआ बुक को। बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है मैंने आपकी बुक फेंक दी, इसके लिए आई एम सॉरी। फ्रीन कहती है मुझे और कुछ नहीं दिखा था तो मैंने इसे ही उस पर फेंक दिया। इधर फ्रीन की बात सुनकर बैकी स्माइल करते हुए कहती है अरे ये बुक ठीक है, इसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इतना कहकर बैकी ने फ्रीन के हेड को रब किया। इधर उन दोनों की बातें सुनकर अचानक नाम कहती है आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, और उनकी एक साथ पिक्चर क्लिक करती है। ये देखकर फ्रीन गुस्से से कहती है नाम स्टॉप इट, लेकिन तभी कैट और नाम एक साथ कहते हैं नहीं, जिसे सुनकर बैकी हंसने लगी। इसके बाद कैट कहती है मुझे लगता है कि आज कोई क्लास नहीं है। इधर कैट की बात सुनकर बैकी कंफ्यूज होकर पूछती है लेकिन क्यों। ये सुनकर कैट कहती है क्योंकि टीचर्स की प्रिंसिपल ऑफिस में एक मीटिंग है। तभी अचानक फ्रीन पूछती है और ये तुम्हें कैसे पता। फ्रीन की बात सुनकर कैट कहती है क्योंकि टीचर नीता ने मुझे अभी अभी मैसेज किया है कोई क्लास नहीं है, और प्रेसिडेंट को ये सब संभालने दो। स्कूल के प्रेसिडेंट नाम है। इतना कहकर उन्होंने नाम की तरफ देखा। तभी नाम एटीट्यूड में अपनी सीट से उठती है और कहती है ठीक है। इतना कहकर वह ब्लैक बोर्ड के सामने चली गई और कहा अरे सुनो, जिससे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। इसके बाद नाम कहती है स्टूडेंट्स, टीचर यहाँ नहीं है क्योंकि इनकी एक मीटिंग चल रही है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रेसिडेंट के साथ अच्छा बिहेव करें। इसके बाद नाम स्टूडेंट को डराते हुए कहती है प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लेना, वरना मुझे टीचर को आपके बिहेव के बारे में बताना होगा, फिर आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होगा। इतना कहकर नाम अपनी सीट पर वापस आ गई। उसके दोस्तों ने उसे देखते हुए कहा बस हो गया। उन लोगों को कंफ्यूजन में देखकर नाम पूछती है क्या। ये सुनकर वे तीनों एक साथ कहते हैं कुछ नहीं। इसके बाद बैकी ने अपनी ई बुक को ओपन किया और उसे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसने अभी तक इसे खत्म नहीं किया था। जब बैकी बुक पढ़ रही थी तो उसे फील होता है कि कोई उसे ही घूर रहा है। उसने अपनी नज़रें ऊपर की और देखा कि फ्रीन बैकी को देख रही थी। ये देखकर बैकी ने बुक पढ़ना बंद कर दिया और अपनी बुक भी बंद कर दी। बैकी पूछती है क्या हुआ। इधर बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है कुछ नहीं, और दूसरी तरफ देखने लगी। ये देखकर बैकी ने अपना हाथ फ्रीन के हाथ पर रखा और पूछा बताओ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। बैकी की बात सुनकर फ्रीन फिर से कहती है कुछ नहीं। इतना सुनकर बैकी ने अपना हाथ हटा लिया और फिर से कहा सच में। यह सुनकर फ्रीन बस हाँ कहती है, लेकिन बैकी इस बार थोड़ा तेज आवाज़ में पूछती है बताओ फ्रीन।
बैकी की तेज आवाज सुनकर कैट और नाम उसकी तरफ देखने लगे। तभी अचानक फ्रीन कहती है, मैंने तुमसे कहा है ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाओ। दोनों को ऐसे देखकर कैट उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तभी कैट कहती है, ठीक है, और नाम के पास आकर बात करने लगती है। और इधर बैकी फ्रीन को इग्नोर करते हुए फिर से अपनी बुक को पढ़ने लगती है। ये देखकर फ्रीन बैकी को बुलाते हुए कहती है, हे बैक बैक। लेकिन बैकी ने फ्रीन की बातों को इग्नोर किया और अपना पढ़ना जारी रखा। ये देखकर फ्रीन कहती है, अरे। फ्रीन काफ़ी कोशिश कर रही थी कि बैकी उसकी बात सुने। तभी फ्रीन कहती है, प्लीज़ आई एम सॉरी बैकी। इतना कहकर उसने उसके हाथ को टच किया और इधर बैकी नाटक करते हुए कहती है, वेट। तभी फ्रीन कहती है, प्लीज़ मुझसे बात करो बैकी। फ्रीन ने बैकी का फेस अपनी तरफ करते हुए कहा। तभी फ्रीन कहती है, गुड गर्ल। इतना कहकर फ्रीन स्माइल करती है। इधर फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यह सुनकर फ्रीन कहती है, ठीक से बैठो। जिसे सुनकर बैकी कंफ्यूजन में थी क्योंकि वह पहले से ही ठीक से बैठी हुई थी। फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है, लेकिन फ्रीन मैं पहले से ही ठीक से बैठी हूँ। इधर बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे शोल्डर पर अपना सर नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। फ्रीन की ये बात सुनकर बैकी कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम अपना सर टेबल पर भी रख के सो सकती हो? इधर बैकी की बात सुनकर फ्रीन थोड़ा सैड होकर कहती है, ओह ठीक है। इतना कहकर फ्रीन ने अपना सर टेबल पर रख दिया। ये देखकर बैकी अचानक कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन फ्रीन ने बैकी को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखा। ये देखकर बैकी फ्रीन के शोल्डर पर टैप करते हुए कहती है, फ्रीन। तभी फ्रीन कहती है, बैकी प्लीज़ मुझे सोने दो। फ्रीन कहती है, प्लीज़ और मेरा शोल्डर टैप करना बंद करो। फ्रीन को ऐसा देखकर बैकी सोचती है, शायद वह टायर्ड है। इसके बाद जब फ्रीन सो रही थी तो बैकी ने अपनी चेयर उसके चेयर के क्लोज कर ली और उसके हेयर से खेलने लगी। और कुछ मिनट बाद बैकी ने अपनी बुक पढ़ना बंद कर दिया और फ्रीन को देखने लगी जो अभी भी सो रही थी। इसके बाद बैकी ने अपनी बुक टेबल के ड्रॉवर में रख दी और हेडफोन निकाल के अपने कानों में लगाए और फिर अपना सर टेबल पर रख दिया और अपने ड्रीम को अपने ऊपर हावी होने दिया। इसके बाद जब फ्रीन नींद से जागी तो उसने खुद को ठीक किया और अपनी तरफ देखा। जब उसने अपने साइड में देखा तो बैकी ईयरफोन लगाकर शांति से सो रही थी। ये देखकर फ्रीन सोचती है, क्या उसे बैकी को जगाना चाहिए? लेकिन जब उसने क्लास के चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था। तभी फ्रीन ने जल्दी से अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखा तो उसमें शाम के 4 बज चुके थे। तभी अचानक फ्रीन को बैकी के साइड में एक लेटर दिखाई दिया। फ्रीन ने लेटर उठाया और उसे पढ़ा, जिसमें लिखा था, डियर फ्रीन बैकी, हम जल्दी चले गए क्योंकि हमें शॉपिंग के लिए जाना था। क्योंकि हमारे पास ज़रूरी चीज़ें और फूड का स्टॉक ख़त्म हो गया था और मुझे होप है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और हम तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहते थे। थैंक यू कैट और नाम। इधर लेटर पढ़कर फ्रीन सोचती है, उन्होंने मुझे जगाने की कोशिश भी नहीं की, स्टूपिड। इसके बाद फ्रीन ने बैकी की तरफ देखा और उसके चिक्स पर बार बार टैप करती रही उसे जगाने के लिए, जिससे बैकी जाग गई और अपनी आंखें खोली और सही से बैठ गई। थोड़ी देर बाद बैकी अपनी नींद भरी आंखों में पूछती है, क्या टाइम हो गया है? बैकी की बात सुनकर फ्रीन आंसर देती है, यह पहले ही 4 बज चुके हैं। यह सुनकर बैकी हैरानी से कहती है, क्या? इधर बैकी को हैरान देखकर फ्रीन कहती है, हाँ 4 बज चुके हैं और सभी स्टूडेंट भी जा चुके हैं, जिनमें नाम और कैट भी शामिल हैं। फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है, ओह तो हमें भी घर जाना चाहिए। इतना कहकर बैकी ने अपने ईयरफोन अपने बैग में रख लिए। इधर बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, हाँ हमें देर हो रही है और हमें डांट भी पड़ सकती है। इतना सुनकर बैकी स्माइल करती है। इसके बाद बैकी और फ्रीन पार्किंग एरिया तक दोनों एक साथ चलते रहे। वहाँ पहुंचकर फ्रीन ने अपनी कार की की निकाली और कार का डोर ओपन किया। तभी बैकी कहती है, मुझे अब जाना चाहिए फ्रीन, मैं कल तुमसे मिलूंगी। इतना कहकर बैकी जाने ही वाली थी कि फ्रीन ने उसे रोक दिया। बैकी रुककर कहती है, क्या हुआ? बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकती हूँ? इतना कहकर फ्रीन होप करती है, प्लीज़ हाँ कह दो बैकी। फ्रीन बैकी के आंसर का वेट कर रही है। तभी बैकी कहती है, हाँ ज़रूर। इतना सुनकर फ्रीन अंदर ही अंदर खुशी से जंप कर रही थी। इसके बाद फ्रीन अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कहती है, ठीक है, और जल्दी से बैकी के लिए कार का डोर ओपन करती है।
इसके बाद बेकी कार के अंदर बैठ गई और फ्रीन भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गई। जब जब फ्रीन कार चला रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि बेकी उसकी पिक्चर ले रही थी। जब तक कैमरे की फ्लैश की लाइट उसके चेहरे पर नहीं पड़ी तब तक उसे पता नहीं चला। तभी फ्रीन ने बेकी की तरफ देखा जो अपना फ़ोन पकड़े हुए फ्रीन की पिक्चर ले रही थी और फ्रीन बस उसे देख रही थी। तभी बेकी कहती है, फ्रीन। बेकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, हाँ क्या हुआ? बेकी फ्रीन से पूछती है, क्या हम खाने के लिए थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं? बेकी की बात सुनकर फ्रीन स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप कहाँ खाना चाहती हैं? फ्रीन की बात सुनकर बेकी कहती है, कहीं भी। बेकी का आंसर सुनकर फ्रीन कहती है, ठीक है फिर। इसके बाद फ्रीन अपनी फेवरेट कैफ़े पर आई, जिस कैफ़े की मालिक टी की माँ थी। फ्रीन ने कैफ़े के सामने कार रोक दी और अपनी सीट बेल्ट ओपन की और इधर बेकी ने भी सेम किया। इसके बाद दोनों कैफ़े के अंदर गए जहां वर्कर ने उनका अच्छे से वेलकम किया और उन्हें बताया कि उन्हें कहां बैठना है। लेकिन बेकी इस चीज़ में थोड़ी चूजी थी क्योंकि उसे वेटर की बताई हुई सीट पसंद नहीं आई थी। इसके बाद बेकी उन दोनों के लिए सीट ढूंढने में बिजी हो गई, इसलिए फ्रीन ऑर्डर देने के लिए काउंटर पर जाती है। वहाँ फ्रीन ने टी की माँ को देखा। टी की माँ फ्रीन को देखकर पूछती है, ओह फ्रीन, तुम यहाँ कैसे आई हो? आंटी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, मेरी एक फ्रेंड को भूख लगी है इसलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ। फ्रीन की बात सुनकर आंटी कहती है, ओह ठीक है, तो बताओ तुम अपनी फ्रेंड के लिए क्या ऑर्डर करना चाहती हो? आंटी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, एक मिल्क टी और एक चॉकलेट केक और मेरा डेली के जैसा। आप जानती हैं कि मुझे क्या चाहिए। इतना कहकर फ्रीन ने स्माइल की। फ्रीन की बात सुनकर आंटी भी स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर 10 मिनट में तुम्हारी टेबल पर होगा फ्रीन। इतना सुनकर फ्रीन ने बस अपना सिर हिलाया और इधर उधर बेकी को ढूंढने लगी। तभी एक वर्कर ने बताया कि बेकी ने कौन सी सीट चूज़ की है। लेकिन तभी फ्रीन ने बेकी को किसी स्ट्रेंजर से बात करते हुए देखा। ये देखकर फ्रीन को अचानक गुस्सा आ गया। फ्रीन उस पर्सन को पंच करना चाहती थी। तभी फ्रीन उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ती है और तभी बेकी ने फ्रीन को देखा। बेकी ने अपना हाथ हिलाया और फ्रीन को अपने पास आने का इशारा किया। जब फ्रीन उनके पास जाती है तो बेकी पूछती है, आप पहले ही यहाँ हैं? बेकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, हाँ। तभी वह पर्सन कहता है, ओह तुम हो फ्रीन। वह पर्सन कहता है, मैं इंग्लैंड से बेकी का दोस्त हूँ और मेरा नाम जैक है। तभी फ्रीन कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? फ्रीन का रूड बिहेव देखकर बेकी कहती है, फ्रीन जैक से ऐसे बात मत करो। इसके बाद जैक कहता है, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा बेकी, आई होप हम फिर से मिलेंगे। इतना कहकर जैक बेकी को हक करने वाला था, तभी फ्रीन ने उसे रोक दिया। इसके बाद जैक कहता है, गुड बाय बेकी, फ्रीन। उसने दोनों को बाय कहा और वहाँ से चला गया। इसके बाद बेकी ने फ्रीन को अपनी टेबल पर पुल किया और उसे बिठाया, जिससे फ्रीन ने भी बेकी की बात मानी। बेकी फ्रीन को घूरकर देख रही थी, मानो जैसे फ्रीन ने कुछ गलत किया हो। ये देखकर फ्रीन कहती है, क्या? फ्रीन की बात सुनकर बेकी कहती है, तुम्हारा बिहेव जैक के लिए खराब था। बेकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, तो क्या हुआ? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तभी बेकी कहती है, वह हमेशा जाते टाइम हक करता है, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। ये सुनकर फ्रीन थोड़ा नाराज होकर कहती है, ठीक है, तो उसे फिर से बुलाओ ताकि वह तुम्हें हक कर सके। इतना कहकर फ्रीन सोचती है, बेकी को उसकी इतनी केयर क्यों है? मैं उससे कहीं बेटर हूँ बेकी। तभी बेकी पूछती है, फ्रीन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इतना कहकर बेकी अपना हाथ फ्रीन के चिक्स पर टच करती है, लेकिन फ्रीन ने बेकी के हाथ को हटा दिया। इसके बाद जब तक खाना नहीं आया वे दोनों चुपचाप बैठे रहे और वेटर ऑर्डर रखकर वहाँ से चला गया। इसके बाद फ्रीन ने बेकी को बिना बात किए उसकी मिल्क टी और केक दे दिया, क्योंकि फ्रीन अभी भी गुस्सा थी। वह थोड़ी देर पहले हुई बात को बार बार सोच रही थी। इसके बाद फ्रीन ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक ली और पीना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच फ्रीन बेकी पर नज़र डालती है, जो खाना नहीं खा रही थी और ना ही टी पी रही थी। यह देखकर फ्रीन ने ड्रिंक पीना बंद कर दिया और बेकी के क्लोज जाकर देखा। इसके बाद फ्रीन पूछती है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? फ्रीन की बात सुनकर बेकी नाराज होकर कहती है, मुझे भूख नहीं है। बेकी की बात सुनकर फ्रीन हैरान होकर कहती है, लेकिन 1 घंटे पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। इधर फ्रीन की बात सुनकर बेकी फिर से नाराज होकर कहती है, वो पहले की बात थी। तभी ये सुनकर फ्रीन कहती है, क्या तुम नाराज हो गए?
इतना कहकर फ्रीन बेकी के चिक्स को टच करती है। फ्रीन की बात सुनकर बेकी कहती है नहीं। इतना कहकर बेकी ने केक का एक बाइट खाया। यह देखकर फ्रीन कहती है सच में तुम नाराज नहीं हो ना। फ्रीन की बात सुनकर बेकी स्माइल के साथ कहती है हाँ मैं नाराज नहीं हूँ। इतना सुनकर फ्रीन ने बेकी की चिन को होल्ड किया ताकि वह फ्रीन की तरफ देखे और उसके बाद फ्रीन ने बेकी के लिप से केक को क्लीन किया क्योंकि उसके लिप्स पर केक लगा हुआ था। ये देखकर बेकी फ्रीन को स्माइल करते हुए थैंक यू कहती है और फ्रीन का हाथ अपने लिप से हटा देती है। तो दोस्तों ये था माई गर्ल का एपिसोड 5। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।